हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरे एक नई वीडियो में। जो आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि समझिए कि सिंपल तरीके में बात है, वीज़ा लेना क्या आसान हो गया है कि नहीं लेना आसान है। क्या-क्या चेंजेज़ आया है वीज़ा लेने में। माल्टा का जो वीज़ा है ना, पहले सिस्टम जो था पहले आसान था। अब सिस्टम पूरा चेंज कर दिया है। वीज़ा लेना भी अब थोड़ा मुश्किल हो रहा है। माल्टा में वीज़ा अप्लाई लेना भी अब मुश्किल हो रहा है। अब बंदे लोग अप्लाई बहुत कर रहे हैं। तो इधर पूरा जो माल्टा का जो आइडेंटिटी माल्टा वाला है ना, जो गवर्नमेंट है इधर का पूरा चेंजेस लेकर आ रहा है, ठीक है? बहुत सब कुछ में चेंजेस लेकर आ रहा है धीरे-धीरे, वन बाय वन में स्टेप बुझे। तो आप सोच रहे हैं कि मैं माल्टा जाऊँ तो क्या-क्या आप पहले से प्रिपरेशन क्या-क्या करना होगा, तो आपके लिए इधर माल्टा आना आसान हो जाएगा। इवन आप एजेंसी के जब थ्रू भी करते हो ना, एजेंसी के थ्रू मान लीजिए आप कर रहे हो, अपना डॉक्यूमेंटेशन बना रहे हो एजेंसी के थ्रू, तो आपको पहले ये डॉक्यूमेंट सब प्रिपरेशन करना आसान कर लेते हो तो आसान हो जाएगा। ठीक है? फिर दूसरी बात, अब मान लीजिए कोई डायरेक्ट भी आप अप्लाई करें ना, तो मैं बोलूँगा कुछ डॉक्यूमेंट ऐसा है ना, आप पहले से प्रिपरेशन करके चलिएगा तो बहुत आगे अगर जो आने वाला जो समय होगा, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं ये बोलूँगा कि कृपया करके मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, हो सके तो ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। देखो, मेरा चैनल सब्सक्राइब करने में आपको कुछ नहीं जाएगा, बस एक उधर बेल आइकन है, उसमें दबा दीजिए। पता है क्यों? इसलिए कि जो माल्टा का जो इन्फॉर्मेशन है ना, आपको जल्दी से मिल जाएगा, ठीक है? जो रियलिटी जो इन्फॉर्मेशन है, आपको मिल जाएगा। फिर दूसरी बात ये है कि आपको कोई भी अच्छी न्यूज़ आता है, कोई भी अच्छी इन्फॉर्मेशन आता है, तो मैं इस थ्रू मैं आपको दे दूँगा। तो मेरा टिकटॉक चैनल है जो बैरवारी, उसमें भी जाके आप मुझे सर्च कर सकते हो, उसमें देख सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है जो बैरवारी, उसमें भी आप मुझे सर्च करके अगर कोई भी कोई क्वेश्चन होगा, तो आप उसमें भी मुझे पूछ सकते हो, ठीक है? तो चलिए गाइज़, मैं शुरू करता हूँ क्या-क्या चेंजेज़ आया है, आपको क्या-क्या प्रिपरेशन पहले से करके रखना पड़ेगा, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। इवन वीज़ा रिजेक्ट होने का क्या-क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ये भी आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। आपको एजेंसी के थ्रू भी जाते हो, तो आपको पूरा डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए, वो भी समझ में आ जाएगा। तो गाइज़, हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? अब मिलते हैं, सुनिए, देखो, आप सिंपल तरीके में मतलब आप मान लीजिए कि आप माल्टा में आप अप्लाई सोच रहे हो, प्लान बना रहे हो कि मुझे माल्टा ही जाना है, माल्टा ही जाना है। तो आप पता है क्या करिए, सबसे सिंपल तरीका है कि आप पहले से कुछ डॉक्यूमेंटेशन ऐसा है कि आप प्रिपरेशन करके रखिएगा, ठीक है? जो कि आपको वीज़ा लेने में बहुत ईज़ी हो जाएगा, ठीक है? बहुत ईज़ी हो जाएगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये सब डॉक्यूमेंट जो है ना, मैं बता दूँगा कि आप पहले से प्रिपरेशन करके रखिएगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा। सबसे पहली बात है, पहले पीरियड पर जो स्किल पास था ना, 480 480 यूरो था लास्ट ईयर, अब वो पूरा चेंजेस कर दिया है। अब सबको बंदे लोगों को पता चल गया कि पहले 480 यूरो था, तो उसने चेंज करके अब पीरियड परचेस कोर्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो पहले पीरियड परचेस जब स्किल पास होता था ना, आपको स्किल पास फेज 1 होता था ना, तो आपको उसी डॉक्यूमेंटेशन से ना, आपको ना उसी टाइम वर्क परमिट अप्लाई हो सकता था। इवन आपका वीज़ा भी उसी से अप्लाई, फेज 1 से भी अप्लाई हो सकता था। मगर अब वो चेंजेस करके आप फेज 2 फेज़ 2 भी आपको ये नहीं हो चाहिए, तो कुछ दिन के बाद ये भी चेंज कर दिया, नहीं आपको स्किल पास का फेज़ 1 फेज़ 2 मुझे चाहिए, तब जाके आपको वर्क परमिट अप्लाई कर सकता हूँ। तो पहले ये अब कुछ ये दिन के बाद चेंज आया है। फिर उसके बाद अब चेंज आ गया है, नहीं आपको एनी हाउ प्री डिपार्चर कोर्स, एनी कोई भी आ रहा है ना माल्टा में, कोई भी एंट्री कर रहा है तो उसको प्री डिपार्चर फेज़ 1 फेज़ 2 भी चाहिए, ठीक है? तो फेज़ 1 फेज़ 2 भी चाहिए, ठीक है? तो फेज़ 1 पहले ये प्री डिपार्चर कोर्स जब लॉन्च होता है, प्री डिपार्चर कोर्स 1 भी जब आप फेज़ 1 कंप्लीट करते थे ना, उसके बाद सर्टिफ़िकेट भी आ जाता था। अब वो भी बंद कर दिया। अब फेज़ 2 फेज़ 1, ये फेज़ 1 फेज़ 2 आप दोनों कंप्लीट करेंगे तभी जाके आपको दोनों का सर्टिफ़िकेट एक ही बार में आता है। ठीक है? तो ये चेंजेज़ आ गया। फिर दूसरी बात ये है कि प्री डिपार्चर कोर्स में ये सिस्टम आ गया है कि आपको एनी हाउ उसमें आप मान लीजिए कि प्री डिपार्चर वंस कंप्लीट कर लीजिए, अब फेज़ 2 के लिए आपको एटलीस्ट आपको 2 मंथ वेट करना पड़ता है, ठीक है? तो इसलिए आपको टाइम ज़ाया हो रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है। मान लीजिए ओजो ग्रुप से सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ, आप ओजो ग्रुप से हायर हो गए, ठीक है? हायर होने के बाद आपको वो माँगेगा कि इतना पैसा पे करें, मुझे ये डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, आपको C3 फॉर्म भर के दे दिए ओजो ग्रुप वाले को, ठीक है? एक तरीका बता रहा हूँ, ठीक है? तो आप प्री डिपार्चर कोर्स के लिए ना आपको एटलीस्ट आप फिर 2 से 3 मंथ रुकना पड़ेगा। तो आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रिपरेशन में जो हो ना ढीला हो जाएगा। जब माल्टा आने में लेट हो जाएगा, आपको डॉक्यूमेंटेशन में ढीला हो जाएगा। तो मैं यही रिक्वेस्ट को करूँगा, अगर आप एजेंसी के थ्रू भी जाते हो, चाहे खुद से भी कर रहे हो ना, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, आप माल्टा प्लान बना रहे हैं कि मुझे माल्टा ही जाना है, तो सबसे पहले आप पता है प्री डिपार्चर फेज़ 1 फेज़ 2 करिए, ठीक है? लगभग तकरीबन 250 यूरो लगेगा, आपका दुबई में हो तो 1200 दिरहम जितना लगेगा, ठीक है? इतना लगेगा। तब सबसे पहले मैं यही बोलूँगा, पहले ये प्लान बना लीजिए, पहले ये बना के रख लीजिए, क्योंकि आप नेपाल में ही हो चाहे इंडिया से भी,
तो आपको फेज़ 2 के लिए ना आपको अपॉइंटमेंट बुकिंग एटलीस्ट आपको नहीं तो चाहिए 2 मंथ चाहिए। इवन आजकल ना फेज़ 2 में बहुत रिजेक्शन आ रहा है। मेरे पास बहुत सारे बंदे को 2-4 बंदे को रिजेक्शन आ गया है, ठीक है? फेज़ 2 के इंटरव्यू जो फेज़ 2 है ना इंटरव्यू उसका रिजेक्शन आया था। मैं यही बोलूँगा कि आपको एटलीस्ट पहले से प्रिपरेशन करके रखिएगा, ठीक है? ये हो गया। दूसरी चीज़ में और क्या चेंजेज़ आया कि अब पुलिस क्लीन सर्टिफ़िकेट पहले था ना, पहले नहीं भी होता था तो चला जाता, मगर आजकल ये हो गया कि हर एक डॉक्यूमेंटेशन के लिए आप पुलिस क्लीन सर्टिफ़िकेट चाहिए, हर एक चीज़ के लिए, ठीक है? वो भी नया-नया, पुराना नहीं। जैसे समझिए कि 3 मंथ अंदर का, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए ना तो पूरा नया वाला आपको पुलिस क्लीन सर्टिफ़िकेट, नया पुराना कुछ नहीं चाहिए। इवन आपको समझिए जिस टाइम वर्क परमिट अप्लाई होगा ना, उस टाइम भी पुलिस क्लीन सर्टिफ़िकेट ये लोग माँगता है, ठीक है? तो ये हो गया। आप पहले जब वीज़ा में क्या होता था ना डिक्लेरेशन ऑफ प्रूफ था ना वो हाउसिंग का, तो पहले ये भी होता था डिक्लेरेशन प्रूफ अब बस कंपनी जो डिक्लेरेशन ऑफ प्रूफ देता था ना, उससे भी बंदा अब अप्लाई करके अपने वीज़ा ले सकता था। मगर वो भी अब चेंज कर दिया। आपको ये नहीं है जब वीज़ा जब अप्लाई करे हो ना, जब वीएफएस में बुकिंग करके अपना डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करे हो, तो आपको ये नहीं है वो आपको उस टाइम अब या हाउसिंग चाहिए था होटल बुकिंग भी चाहिए, ये भी थोड़ा चेंजेस लेके आ गया। हाँ, अभी तो वीज़ा मिल रहा है, ऐसा बात नहीं, वीज़ा मिल रहा है, डिक्लेरेशन ऑफ प्रूफ में भी वीज़ा मिल रहा है। मगर अगर कंपनी स्ट्रॉन्ग है तो मिल रहा है, अगर कंपनी थोड़ा-सा भी डाउन है ना पहले तो ना जैसे 1 ग्रोसरी है, 2 ग्रोसरी है, 3 ग्रोसरी ऐसे वाला है ना, तो समझिए कि उसमें आपको एनी हाउ डिक्लेरेशन ऑफ प्रूफ भी लेना चाहिए और दूसरी बात आपका हाउसिंग भी ल हाउसिंग होता है हाउसिंग ले लीजिए, नहीं हो सकता है तो आप 15 दिन का होटल बुकिंग चाहे 20 दिन का होटल बुकिंग जैसे भी ले लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए आसान हो जाएगा। नहीं तो अभी वीज़ा रिजेक्शन भी मामला में बहुत माल्टा में रिजेक्ट भी हो रहा है, ठीक है? तो गाइज़ मेरा यही था डॉक्यूमेंटेशन चेंजेस में आ गया है, तो मैं कृपया करके आप लोगों से यही करूँगा कि आप स कभी भी आपका डॉक्यूमेंटेशन जब भी बनवाए रहे हो, चाहे माल्टा के लिए प्लान बना रहे हो, तो आप सबसे पहले आप कोई बंदे से पूछ-पाछ करिए, ठीक है? कि मुझे ये चीज़ करना है, ये क्या करना आसान रहेगा, उसके लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रिपरेशन क्या रहेगा, तो जो बंदे इधर रहते हैं ना, उससे आप थोड़ा राय लीजिए, मशवरा लीजिए कि आपके लिए आसान हो जाएगा। तो गाइज़ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपको इन्फॉर्मेशन मुझे अच्छी लगी होगी तो आप हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझे उस तरफ दूसरा टिकटॉक हो आईडी हो गया चाहे जो बराबर उसमें भी आप जाके मुझसे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू, शुक्रिया।